प्रिय छात्र और छात्राओं, आज हम बात करते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति जो पूरा ही सिस्टम जो बना हुआ है त्रिकोणमिति का, वो बना हुआ है समकोण त्रिभुज पर। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को कहा जाता है जिसका एक कोण समकोण हो, एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री का हो, और इस भुजा को हम आधार कहते हैं, इसको हम लंब कहते हैं और इसको हम कर्ण कहते हैं। तो सबसे पहले पाइथागोरस नाम के जो गणितज्ञ हुए थे, उन्होंने इसके बारे में बताया कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगर हमें इन तीन भुजाएं और तीन भुजाओं में से हमें कोई सी दो भुजाएं ज्ञात हैं तो हम तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हमें लंब और आधार ज्ञात है, तो लंब और आधार हमेशा कर्ण से छोटे होते हैं। तो अगर हमें कर्ण का मान निकालना है तो कर्ण बराबर यहाँ पर आपका फार्मूला बनेगा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये बनता है। दूसरा, हमें अगर मान लो आधार निकालना है तो आधार कर्ण से छोटा होगा, तो कर्ण में से जो दूसरी भुजा बचती है कर्ण का वर्ग माइनस लंब के वर्ग को घटा देते हैं। और अगर हमें लंब निकालना है तो लंब बराबर हमारा आएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ये तीनों भुजाओं में से अगर हमें कोई सी दो भुजाएं ज्ञात है तो हम तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। इन्हीं भुजाओं के आधार पर हमारे त्रिकोणमिति के जो अनुपात बने हुए हैं वो तीन अनुपात बने हुए हैं, जिसमें सबसे पहले जो अनुपात आता है वो आता है साइन। और साइन के साथ त्रिकोणमिति के साथ कोई ना कोई कोण लगा होगा। तो यहाँ पर हम जनरली बात करते हैं तो ये यहाँ पर जो साइन हम लगा रहे हैं ये बोला जाता है थीटा। ये साइन जो है वो थीटा का साइन है, थीटा पढ़ा जाता है इसके लिए। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। दूसरा जो होता है कॉस थीटा, COS कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तीसरा जो होता है वो टेन थीटा और इसके बराबर होता है लंब बटे आधार। ये तीन त्रिकोणमिति के मुख्य अनुपात होते हैं और तीन इनके ही व्युत्क्रम होते हैं, यानी उल्टे होते हैं, हमेशा याद रखिए। तो साइन है, साइन का जो व्युत्क्रम होता है कॉस एक थीटा। तो कॉस एक थीटा बराबर इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। दूसरा कॉस आता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, SEC सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तीसरा जो होता है टेन, और टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। ये हमारे अनुपात होते हैं, तीन मुख्य अनुपात होते हैं, तीन के व्युत्क्रम अनुपात होते हैं। अर्थात इनकी अगर हम बात करें तो साइन थीटा का उल्टा जो होता है वो कॉसेक थीटा होता है। साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा लिखा जा सकता है, और या हम कॉस एक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। ऐसे दूसरा है कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर जो आता है वो 1 बटे कॉस थीटा आता है। तीसरा जो है वो टेन है, टेन थीटा लिखना चाहें, टेन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटे टेन थीटा। ये एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपात होते हैं। और एक टेन का मान जो होता है साइन और कॉस के बताऊं तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इसका उल्टा जो है वो कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये तो हमारे मुख्य अनुपातों के और किसके कौन किसका व्युत्क्रम होता है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। साथ ही साथ एक चीज आपको और बता दें कि अगर किसी भी अनुपात में अगर बात करता है
तो किसी भी अनुपात में जिस कोण की बात करता है, जैसे मान लीजिए अगर हम इस त्रिभुज में ही हम बात करें, जैसे ए बी और सी, तो जिस कोण की बात करेगा उस कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब कहलाती है और दूसरी भुजा आधार हो जाती है। कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। इस बात के आधार पर ही हमें इनके अनुपात ज्ञात करने होते हैं। सबसे पहले आप इन सूत्रों को लिखें, लिखने के बाद इनको याद करेंगे और इनके याद करने के आधार पर ही कैसे इन सवालों को सॉल्व किया जाएगा उसके एक्सरसाइज को मैं भी आपको नेक्स्ट भेजता हूँ। धन्यवाद।